सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। 9 साल से लगातार गेस्ट टीचर्स का शोषण किया जा रहा है। अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो रेगुलर करने का वायदा किया था उससे दूर भाग रही है और सरकार को किसी भी कीमत पर इस चुनाव में हम भागने नहीं देंगे। जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि कच्चे कर्मचारियों के लिए नियमित की पॉलिसी बनाई जाए, उस पॉलिसी के अंदर हर हाल के अंदर गेस्ट टीचर्स को नियमित करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार के मंत्री और एमएलए को किसी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा यदि इस पॉलिसी से भी गेस्ट टीचर्स को वंचित रखा जाता है। फिर भी मांग नहीं पूरी होती तो आमरण अनशन करेंगे और हर लेवल पर सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को हम किसी भी सूरत में भागने नहीं देंगे। हर हालत में पक्के होंगे, चाहे हमें किसी भी आंदोलन का किसी भी रूप तक आंदोलन को लेकर जाना पड़ेगा। शुरुआत हो गई है संघर्ष की सरकार के खिलाफ। वैसे तो हम 5 साल से ही संघर्ष में थे, लेकिन सरकार की गलत नीतियां, जैसे इन्होंने कौशल रोजगार चला दिया, 10-10 हजार में कर्मचारी लगा दिए, गुजरात मॉडल ले आए। ये हरियाणा को ना एक प्रकार से गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं। हरियाणा एक फलता फूलता स्टेट है, अच्छी ग्रोथ रेट थी, इन्होंने बेरोजगारी में नंबर 1 लेके आए और टीचर्स का जहां इतना बड़ा एक स्टैंडर्ड होता था हरियाणा के अंदर, उसको गिरा के एक कौशल के तहत टीचर्स ले आए। हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम जहां भी इनके एमएलए प्रचार करने जाएंगे, जो सिटिंग है वहां इनका विरोध करेंगे। जैसा कि पिछले इलेक्शन में हमने किया था, प्रत्येक मंत्री के घर के आगे हमने तंबू गाड़ दिए थे और वो लगभग 3 महीने तक धरना चलाया था। उसी प्रकार हम भी सभी मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के घर के आगे धरना गाड़ देंगे और प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारी मांग नियमित की पूरी नहीं करेंगी। सरकार ने आज कुछ सकारात्मकता दिखाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते। इसी कड़ी में हम एक क्रमिक अनशन का कार्यक्रम आज रख रहे हैं। हमारे 5 सीनियर साथी क्रमिक अनशन पर बैठे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जय एकता, जय संघर्ष। ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है और इसका जो खामियाजा वो भुगतना पड़ेगा। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है, सरकार समय रहते चेत जाए और हमें पॉलिसी बना के नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं करती, हम ये करनाल की धरा है इसको कभी नहीं छोड़ेंगे और सरकार को ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रघुवत्स फरीदाबाद से मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि समय रहते सरकार चेत जाए, अन्यथा जो 2014 में गेस्ट टीचर्स ने आंदोलन प्रदेश के कोने कोने में किया था, वही समय अब दोबारा से गेस्ट टीचर दोहराने जा रहे हैं। और जो वादा गेस्ट टीचर से सरकार ने किया है उसको पूरा करे, अन्यथा जो गेस्ट टीचर्स ने 2014 में कांग्रेस सरकार को बदलने का काम किया था, वही काम अब इस भाजपा सरकार को बदलने का ये गेस्ट टीचर करेगा। हम ये कहना चाहेंगे सर, ये सरकार हमें पक्का नहीं कर रही ना, तो ये भी आगे दोबारा आने की सत्ता में उम्मीद ना करे कभी भी। हम तो ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन ये इनके जातों के पैर हैं। हम 2006 में एज ए गेस्ट टीचर लगे थे। 2006 से कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं। बीच में सरकार ने हमारे साथ बहुत बार वादा किया और हर बार बुलाते हैं, कहते हैं जी रेगुलर कर देंगे, आपको ये दे देंगे, बेनिफिट देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। और खट्टर साहब ने अपने ट्विटर पे भी ये चीज उन्होंने डाली है कि जी गेस्ट टीचर को समान काम समान वेतन दे दिया गया है, लेकिन अब तक पक्का कर दिया गया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी डाली थी और बार बार डाली है, बार बार कहा गया है, लेकिन अब तक हम जैसे थे, जहां से हम चले थे वहीं के वहीं हैं। आज हमारे बच्चे भी जो हैं, छोटे से जो पहली या दूसरी कक्षा से, मैं मेरा ही बता सकती हूँ कि मेरे बच्चे पहली या दूसरी कक्षा में थे जब मैंने अपनी जॉब की शुरुआत की थी और आज मेरी बेटियां जॉब करने लगी हैं। तो मेरे बच्चे मेरे से आगे पहुंच गए, मैं जहाँ पे थी वहीं की वहीं है। बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं, पब्लिक भी मजाक उड़ाती है, लेकिन हम सब चीजें सहन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक ही चीज सर, इस बार एक ही चीज मैं खट्टर साहब को याद दिलाना चाहूंगी कि सर या तो गेस्ट टीचर को पक्का करो, और अगर आप हमें पक्का नहीं कर सकते तो आपका वही हाल होगा जो आज प्रदेश में रामविलास शर्मा जी का हुआ है। आज रामविलास शर्मा जी को आप दूर दूर तक देख सकते हो, कहीं मिलेंगे नहीं। कहीं रैली में भी उनकी पीछे सीट होती है, कभी आगे की फ्रंट सीट पे तो रामविलास शर्मा को बिठाया भी नहीं जाता। और वही हाल खट्टर साहब आपका होगा। या तो आप हमें रेगुलर कर दीजिए और ना तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के जहाँ पहले खिचड़ी बनाते थे वहाँ पे खिचड़ी बनाते रहे। ये दूसरा आपको कोई ढूंढने वाला नहीं मिलेगा। हम सभी गेस्ट टीचर अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे हाथ जोड़ के पहले तो निवेदन है कि हमें एक कलम से, जो आपने कहा था अपने कथन अनुसार, हमें एक कलम से पक्का कीजिए। अदरवाइज ये जो मातृशक्ति है अब आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भी तैयार खड़ी है। संभल जाइए, मातृशक्ति का मजाक मत उड़ाइए। जैसे आप लोगों ने अभी ट्रेंड में बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहा है
कि मातृशक्ति का मजाक उड़ाया गया है, लेडीज की बेइज्जती की गई है। जो कमेंट हमारे मनोहर खट्टर जी ने किया है, मैं उसके खिलाफ ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज समझ जाइए, अदरवाइज चंद्रयान 4 में बैठ के ये जो हरियाणा सरकार है, जो यहाँ पर बहुमत से है, सुपड़ा साफ होने वाला है उनका। कहाँ भेज देंगे? चंद्रयान 4 में जाने की तैयारी कीजिए। आप भी क्यों अब यहाँ बैठने वाले हो? अगर आप लोगों को मातृशक्ति नजर नहीं आ रही है, अपने यहाँ की बेटियां आपको नजर नहीं आ रही हैं, आप तरक्की किस चीज की चाहते हो? हम 18 साल से अपनी एक ही डिमांड पर अड़े हुए हैं कि हमें एक कलम से पक्का किया जाए, जो आपने खुद भी अपने एजेंडे में लिख कर दे रखा है कि हम पक्का करेंगे। आप ट्रेंड भी कर रहे हो, लेकिन देखिए हम यहाँ सड़कों पर हैं, नजर आ रहे हैं आज की डेट में हम आपको? अगर देख सकते हो तो देखिए प्लीज। बहुत हो चुका है, अब हमें बस एक ही हमारी मांग है, हमें पक्का कर दिया जाए। और दर्द की तो पूछो ही ना सर, कितना दर्द है। ये उम्र आ गई सर, अब देखो कितने कई साल हो चुके हैं, क्या सरकार ने अभी तक हमारा कुछ भी समाधान नहीं किया। कह रहे हैं अभी ये भी मिल गया गेस्ट को, ये भी मिल गया, कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं मिला। इतने ये बताओ कितने साल हो चुके हैं, हम क्या करें अब आगे? तो सरकार ने ये सोच समझ कर देख लीजिए, आज जितनी संख्या हमारी और आगे इस चीज का तो उन्होंने फिर भुगतान भुगतना